पवित्र प्रेजेंस में। आइए हम सब जन वचन में चलेंगे, देरी ना करते हुए आज के वचन में चलेंगे। अपनी बाइबल को खोल लिए, हम चलेंगे पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 17 पर। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 उसका 17 हम पढ़ेंगे, 17 को पढ़ेंगे। सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। सब जन खोलिए उस वचन को और मैं आपके लिए पढ़ूंगा हिंदी में और इंग्लिश में। दूसरा कुरिन्थिया चैप्टर 5 वर्स 17। इस वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इंग्लिश में लिखा, देयरफॉर इफ एनीवन इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज पास्ड अवे, बिहोल्ड द न्यू हैज कम। हालेलुया। यही आज का हमारा वचन है, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, मसीह में नई सृष्टि। आज के वचन के द्वारा आप कुछ चीजों को सीखेंगे जो एक हमें रियलाइज नहीं होती कई बार कि हम क्या हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। ये वचन एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कितनी बातें? सब बातें, आधा अधूरा नहीं कि चलो कुछ नया हो गया, कुछ पुरानी चीजें साथ में लिए फिरते हैं। जब तक आप पास्ट को छोड़ते नहीं है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप अपने कदम जब दोनों फ्यूचर में नहीं रखते, आप एक पास्ट में कदम रखेंगे बीते हुए टाइम में कि हम ऐसा करते थे, अपने इमोशंस को उसमें जोड़ के रखना कि हाँ हम ये करते थे, ऐसा करते थे, ये त्योहार ऐसे मनाते थे, अब हम ऐसा नहीं करते हैं। तो याद रखो, आगे बढ़ना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना इमोशनली आप पुरानी चीजों से जुड़ेंगे, जितना इमोशनली आप उन चीजों से जुड़े रहेंगे और नया होने से रोकेंगे सब कुछ। नहीं, आधा मुझे पुराना चाहिए। ठीक है प्रभु, कुछ तूने नया कर दिया, मैं पहले यहां जाता था, अब चर्च जाता हूं, पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था या कुछ और पढ़ता था, अब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अब मैं यीशु का नाम लेता हूं, मैं चर्च जाता हूं, ये नया बर्ड, मुझे ये बाकी काम भी करने हैं। पर नो, बाइबल कुछ अलग कहती है। वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट, तो वह नई सृष्टि है। ही इज अ न्यू क्रिएशन। इस पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें, वचन कहता है कि नई होगी। तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो गया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपने वो बपतिस्मा, बाइबल में लिखा, वो मैल धोने, शारीरिक मैल को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने के लिए है, मन की शुद्धता के लिए है कि आपका सब कुछ पुराना दफन हो गया मसीह के साथ। जैसे मसीह सेवक बन के आया, उसने कहा मैं राजा नहीं, मैं सेवक बनने के लिए आया हूं, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। अब की टाइम जब मैं आया हूं, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूं। इसीलिए वो हर वक्त दिन रात सेवा करता फिरता रहा अपनी मिनिस्ट्री में। और बाइबल में लिखा कि वो जब कब्र में गया और जब जी उठा, तो अब वो राजा बन के जी उठा। वो पहले भी था, बट फिर से वो एक न्यू क्रिएशन, एक राजा बन के आत्मा में वो स्वर्ग में उठाए जाने के लिए जी उठा। पहले वो जब पैदा हुआ तो धरती पर सेवा करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए आए। इसीलिए जब हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बपतिस्मा एक मैल धोने के लिए नहीं है, वो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, हमें पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो एक रिचुअल है, एक हमारी रीति है मसीह के अनुसार कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम पुरानी चीजों को दफन कर देते हैं उस कब्र में, उसी कब्र में जिसमें यीशु मसीह ने सब दुखों, बीमारियों को, क्लेशों को अपने ऊपर ले लिया और कब्र में गया और दफन करके फ्रेश जी उठा। सब कुछ नया हो गया।
और इसी तरह से वचन कहता है कि जब हम मसीह में हैं, जब हम बैप्टाइज हो चुके हैं, तो हमें रियलाइज करना है कि वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। द ओल्ड, इंग्लिश में लिखा, ओल्ड हैज पास्ड अवे, बिहोल्ड द न्यू हैज कम। और 18 में लिखा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। ये नहीं कि एक इंसान बपतिस्मा दे रहा है, आप उसको, वो उसका किया बनाया हुआ कुछ है कि हाँ भाई मैं तुझे डुबकी लगाता हूं, या ऐसा है। बाइबल में लिखा कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, आपका बैप्टिज्म लेना, यीशु को मानना, आपको आपका चर्च जाना, आपका जीवन प्रभु को दे देना अपना पूरा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं, क्योंकि उसने हमें मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप के, अब हमारे साथ हम मेल मिलाप कर लिया पिता ने हमारे साथ मसीह के द्वारा। तो मैं फोकस पॉइंट पर रहूंगा कि हम जो मसीह में नई क्रिएशन है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। और बहुत बार क्या होता है कि क्रिश्चियन लोग ये चीज भूल जाते हैं कि वी आर न्यू क्रिएशन, हम मसीह में हैं। अगर आप ये चीज याद रखेंगे कि मैं मसीह में हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, जिस चीज को बाइबल का वचन मना करता है, प्रभु का आत्मा मुझे करने की अगुवाई नहीं करता, मैं वो वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। पर हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो मांस और लहू से पैदा हुए थे, और वचन को भूल जाते हैं जो यूहन्ना में लिखा कि हाँ, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया वो ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, पर वो सब परमेश्वर से पैदा हुए हैं और उसकी संतान है। हालेलुया। कि वो ना तो मांस से, दे आर नॉट बोर्न ऑफ द फ्लैश और ब्लड, बट दे आर बोर्न ऑफ द गॉड। वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, ब्लड से, लहू से और मांस से नहीं। और इस चीज को याद रखना, माइंड में बना के रखना, ये आसान नहीं है। जब सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, जब बीमारी आ गई, जब कुछ आनंद की बात आई कि ये देखो ये तो मजे कर रहे हैं, ये तो दो पैग लगा के झूम रहे हैं, ये तो डांस कर रहे हैं फिल्मी गानों के ऊपर, शादी में, ऐसा मैं क्यों ऐसे अलग बैठा हूं? तो बाइबल में लिखा कि हम नई क्रिएशन है, वो अभी भी पुराने में है, वो अभी भी पुराने में है, पर हम नए हो चुके हैं। हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, मसीह ने हमें ग्रहण कर लिया। क्या लिखा? इसलिए यदि कोई मसीह में है, इफ यू आर इन क्राइस्ट, परमेश्वर में, क्रिश्चियन का मतलब ही है क्राइस्ट इन, मसीह तुम्हारे अंदर और तुम मसीह में। क्रिश्चियन, क्राइस्ट इन, यानी कि अगर हम मसीह में हैं, मसीह हमारे अंदर हैं, हम वो बुरे काम कर ही नहीं सकते, हम डोल ही नहीं सकते चाहे कुछ भी आ जाए, एक डीट बन के आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हमारे सामने चैलेंज नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, या हम बीमार नहीं होंगे। वचन तो कहता कि चाहे धर्मी 100 विपत्तियों में भी पड़ेगा, पर परमेश्वर उसे हर विपत्ति से निकाल लेगा। अभी मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन मिला कि इजरायली लोगों की परीक्षा परमेश्वर ने की, वो उनका रास्ता प्रभु खुद अगुवाई कर रहा था उनको। क्यों उसने 3 दिन 4 दिन के रास्ते को 40 साल में बदल दिया? वो उनकी अगुवाई कर रहा था, उनके टेस्ट ले रहा था, उनको रेडी कर रहा था बड़ी गवाहियों के लिए, बड़े कामों को करने के लिए, ताकि जब वो परमेश्वर में हो तो वो पूरी तरह से हो। जब वो बिलीव करें तो सिर्फ इसीलिए बिलीव ना करें कि उनके सामने से एक समुंदर 2 भाग हो गया था और ऐसा हुआ, पर वो कि वो उन्हें निकाल लाया। जब वो बिलीव करें तो पूरे दिल से बिलीव करें, वो परमेश्वर उनके मनों में बसे और वो परमेश्वर के अंदर बने रहें। इसीलिए उसने मूसा के द्वारा वाचाएं दी, अलग अलग 10 आज्ञाएं दी कि ये आज्ञा है कि जब तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम इन आज्ञाओं को पालन करोगे, तुम इन कमांडमेंट्स को फॉलो करोगे, ये प्रूव होगा कि यू आर इन मी। पर बाइबल में लिखा कि फिर भी उनका मन कठोर होता रहा और वो इधर उधर फिरते रहे, वो बार बार अलग अलग देवताओं को पूजते रहे, मूर्तियां बना ली अपने लिए, अलग अलग काम किए, और फिर से परीक्षा में पड़े और फिर से परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर प्रभु उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि यदि हम मसीह में, वो उनका यही प्रॉब्लम थी कि बार बार वही पुराने को सोचना। मैं आगे एक वचन को पढ़ूंगा
हम खोलेंगे इसी का 6 चैप्टर का, 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 और 16 को। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14 से लेके 16 तक मैं पढ़ दूंगा। इसी की अगला पेज होगा या किसी का सेम पेज पे होगा। इसमें लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मैं 14 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स, फॉर व्हाट पार्टनरशिप हैज राइचियसनेस विद लॉलेसनेस, और व्हाट फेलोशिप हैज लाइट विद डार्कनेस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल, बुरे का, तुम्हारे भले होने का, तुम्हारी पवित्रताई का बुराई के साथ, गंदगी के साथ क्या मेल मिला, अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का, व्हाट एग्रीमेंट हैज द टेम्पल ऑफ गॉड विद आइडल्स, फॉर वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, एज गॉड सेड, आई विल लिव इन यू। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि जब हम मसीह में हैं, हम नई क्रिएशन हैं। पहले हमारे अंदर क्या बसता था? गंदगी, पाप, गालियां, बुराइयां, व्यभिचार, लड़कियों को बुरा देखना, पड़ोसी की बुराई करना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना। परमेश्वर कहती है ये तो शरीर के काम है, और शरीर और इसके काम नाश होते जाते हैं। पर जो आत्मा की इच्छा पूरी करता है, वो आत्मा की रीति के अनुसार ही चलता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुओ। डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद द अनबिलीवर्स। कि जुआ, उनके वो भार जो वो उठाते हैं, जो बीमारियों का, जो दुखों का भार वो उठाते हैं, जो क्लेशों का, जो गंदगियों का भार वो उठाते हैं, परमेश्वर के क्रोध का भार जो उठाते हैं, उनके समान असमान जुए में ना जुतो। वो कहता है मसीह का, मैं इसको पढ़ूंगा, बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेलजोल, या ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। What accord has Christ with Belial? हालेलुया। कि अलग अलग देवताओं के साथ यीशु मसीह का कोई नाता नहीं है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर कहता है कि मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध, यानी कि जो रियल टेम्पल ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का घर है, उसका भवन है, उसका मूर्तियों के साथ कोई नाता नहीं है। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का मंदिर है क्या, उसका भवन है कौन? वो हम हैं। क्योंकि जैसा उसने कहा है, जब 16 को हम पढ़ते हैं, जैसा उसने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। कि मैं उनके बीच में रहूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहना चाहता है, और वो रहता है उनके अंदर जो पवित्रताई का जीवन बिताते हैं, जो ये रियलाइज करते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब जो मैंने कर दिया वो कर दिया, परमेश्वर ने अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर दिया है। अब मैं फिर से वो बुरे काम नहीं करूंगा, मैं फिर से उन मूर्ति पूजा में नहीं जाऊंगा, मैं फिर से वो जगह जगह की ठोकरें नहीं खाऊंगा जहां से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, क्योंकि अब मुझे जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर खुद मेरे अंदर वास करता है।
जैसा उसने कहा कि मैं उनके अंदर बसूंगा, उनके बीच में चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ऐसा प्रोफेट्स के द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, और यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा को भेज के उस वचन को पूरा भी किया उसने। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, एवरीबॉडी, हर सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। वो मेरे नाम से ये काम करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बड़े काम करेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगा करेंगे। ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे वो लोग। पर कब? जब मसीह में वो होंगे और मसीह का आत्मा उनमें बसा हुआ होगा और वो उनके साथ साथ चला फिरा करेगा। प्रभु ये नहीं कहा कि हाँ जब तू प्रेयर रूम में होगा तब मैं तेरे साथ होऊंगा, जब तू प्रार्थना करेगा बस तभी मैं तेरे अंदर होऊंगा। वो कहता है नहीं, मैं उनके साथ, उनके बीच में चला फिरा भी करूंगा। आप काम पे जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप घर में हैं, काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप खेत में काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है। पर कब? जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। क्योंकि बाइबल इंस्ट्रक्शंस भी देती है, वो जो वचन को आप, एक बात को नहीं आप लेके बैठ, नहीं प्रभु तू क्या, मैं तेरे अंदर रहूंगा, तू मेरे अंदर है। और अभी अभी पता लगा ठेके से आए हैं, अभी अभी पता लगा वो फलानी जगह से वो प्रोग्राम था वहां पे आए हैं, अभी अभी ये कुछ रिचुअल्स करके हटे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया। अभी अभी ऐसे चीजें विश की हैं, मुंह से ऐसा कुछ निकला है कि जो वचन के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो ऐसा जिसमें मसीह का आत्मा बसा हुआ है वो बंदा ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी मुर्दा चीजों को जिंदा करेगा। फिर वो मुर्दा बातें आप नहीं बोल सकते, वो गंदी बातें आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं। यू आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। मसीह का बलियाल के साथ क्या मेल, अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल। अब आप लाइट में हैं। आपने पिछले वचन में सुना था कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचता, वो रिसीव नहीं करते थे, पहुंचता पर वो रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद किया, ऐसे पट्टी लगा दी है। उनके सामने मसीह भी खड़ा हो जाए ऐसे हाथों को दिखा के, कील दिखा के, तो भी वो नहीं मानेंगे। क्योंकि पौलुस कहता है हमारे सुसमाचार पर अगर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है, ताकि मसीह की ज्योति, उसके सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े। हमारा गॉस्पेल जो हम प्रीच करते हैं, अगर कोई बंदा सुन के नहीं मानता तो उसका रीजन ये है कि उसकी आंखें शैतान ने बंद कर दी हैं। पर बाइबल कहती है कि तुम अब ज्योति में हो और ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति। तुम उसके साथ संगति, फेलोशिप नहीं कर सकते। कि चार बंदे बैठे पैग लगा रहे हैं और एक क्रिश्चियन बंदा जो चर्च जाने वाला, बाइबल पढ़ने वाला है, रोजे रखने वाला है, वो भी बीच में बैठ गया। एक दिन बैठ गया, उसने गंदा मजाक किया, चलो हंस दिया, कोई बात नहीं, मैं पैग थोड़ी लगाया। दूसरे दिन गया, ठीक है, थोड़ी स्मेल आई, लगा कि यार पहले मैं भी अच्छा झूमता था पैग लगा के, अब ये बात नहीं बन रही। फिर सुक्का वापस आ गया। तीसरे दिन फिर गया, मतलब वो फेलोशिप में हो गया। एक होता है कि विजिट, एक होता है फेलोशिप। एक होता है कि बंदा चर्च में आया, चला गया, कोई खास बदलाव नहीं आया उसकी जिंदगी में। एक हुआ कि वो लगातार फेलोशिप में आता जा रहा है और उसकी लाइफ कहां से कहां जा रही है। ये होती है संगति। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम, जो लोग अंधकार में, उन्हें मिल नहीं सकते, उन्हें प्रभु के बारे में बता नहीं सकते, उनके ऊपर तुम, वो तो कहता है कि तुम ज्योति इसीलिए बने हो ताकि तुम जो अंधेरे में फंसे हैं उन पर चमको। तुम्हारी ज्योति सब मनुष्यों के ऊपर चमके। पर बाइबल यह भी कहती है कि ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति। फॉर व्हाट फेलोशिप हैज लाइट विद डार्कनेस। अब आप न्यू क्रिएशन है, अब आप लाइट हैं, आप अंधेरे में अपने आप को दफन नहीं कर सकते। हालेलुया। आप उस अंधेरे में जाके अंधेरे को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नया बनाया है कि जहां जहां ये लाइट जाए वहां वहां अंधेरा हो जाए। ऐसा ना हो कि जहां ये जाए और वो बल्ब भी बहुत जाए, आपदा ही बल्ब फ्यूज हो जाए। हालेलुया। पता लगे रोशनी कारण गए सी और आपदा बल्ब फ्यूज करा के आ गए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि असमान जुए में, जो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, उन लोगों के साथ फेलोशिप ना रखो। अगर वो पाप कर रहे हैं तो भाग वहां से, परमेश्वर कहता है।
उन्हें समझाने की कोशिश मत कर उस टाइम में। ऐसा ना हो कि तू भी उसी पाप में गिरे, ऐसा ना हो कि तुझ में शक्ति ना हो उसको अपोज करने की, उस पाप का विरोध करने की, और तू उसी पाप में पढ़कर परीक्षा में पड़े। जब तू पाप देखियो वहां से भाग, परमेश्वर कहता है। अविश्वासी के साथ असमान जुए में मत जुद, क्योंकि तुम परमेश्वर का होली टेम्पल हो, उसका घर हो। प्रभु का आत्मा तुम में बसा हुआ है और वो तुम्हारे साथ साथ चलता है। पर अफसोस की बात है, क्रिश्चियन लोग ये रियलाइज नहीं करते। जब वो पार्टियां होते हुए देखते हैं, उन्हें भूल जाता है कि नहीं, हम नहीं क्रिश्चियन। वो लाइट्स उन्हें अच्छी लगती हैं, मसीह की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाती है उनके लिए। जो रंग बिरंगी क्लब वाली लाइट्स होती हैं, जो डांस मस्ती वाली लाइट्स होती हैं, उसके सामने मसीह की रोशनी फीकी पड़ जाती है कई बार उनके लिए। उन्हें नहीं पता कि जो ब्राइटनेस हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो ब्राइटनेस तेरे ऊपर चमकी है, राजा तेरे आरोहण के लिए, प्रताप के लिए आएंगे। बड़े बड़े लोग इसे देखने के लिए आएंगे। पॉलिटिशियंस, किंग्स, बड़े बड़े लोग इसे देखने के लिए आएंगे। जो ब्राइटनेस, जो लाइट मैंने तेरे ऊपर शाइन की है। हालेलुया। और वो सबके साथ इसीलिए नहीं हो पाता। परमेश्वर की प्लानिंग होती है आपको ऊंचा करने की, पर जब हम भूल जाते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, तो फिर हम उसी पाप के खड्डे में फिर गिरना शुरू कर देते हैं जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला था। उसने कहा कि उसने अपने लहू से हमें मोल लिया, और जब हम फिर से पाप में जाते हैं, हम उसी के लहू को पैरों के तले रोंदते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम मसीह के लहू को अपने पैरों के नीचे रोंद देते हैं, मतलब उसका डिसऑनर करते हैं, उसका अनादर करते हैं, जब हम फिर से पाप में गिर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम तो मसीह में नई सृष्टि हैं। फिर से वही वो मूर्ति पूजा के चक्कर में चले गए। परमेश्वर ने 100 काम किए, वो भूल गए, एक काम नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं किया। ऐदा क्यों हो गया साडी लाइफ दे विच? अब परमेश्वर कौन, मैं कौन? और फिर से वही अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुट गए, और फिर से वही स्ट्रगल भरी लाइफ। हालेलुया। पंजाबी च कहते ना कि घुम घुमा के खोती बोड़ थले आउंदी आ। आना तो वही यीशु मसीह के कदमों है फिर से, जिसने एक बार चख लिया उसको। वो चाहे सारा गांव घूम आए, वो जहां पे उसका छाया मिलती है उसको, वो डोंकी, वो फिर से वो बोर्ड के नीचे, जो पंजाबी च बोर्ड कहते हैं, हालेलुया, वो पेड़ के नीचे उसने आना है। हम अगले वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको अब नंबर्स, गिनती की किताब, इसी बुक को मैं पढ़ रहा हूं, और मैं आपको इसमें से कुछ वचन दूंगा। नंबर्स 5 उसका 1, गिनती उसका 5, 1 से लेके मैं 3 तक पढ़ दूंगा आपके लिए। 5 का 1 सब जन अगर खोल चुके, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। नंबर्स 5, चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। गिनती उसका 1 से लेके 5 तक, 5 का 1 से लेके 5 तक, 3 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितने के प्रमेह हो, यानी कि ब्लड डिस्चार्ज हो, और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों को शावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, शावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूं, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। इसी के साथ एक वचन को हम पढ़ेंगे। मैं पहले इसके बारे में आपको बताता हूं। यहां पे जो आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा था, पुराने नियम में और नए नियम में एक ही डिफरेंस है कि वहां पे फिजिकली सब एग्जाम्पल्स उन्हें इंस्टेंटली मिल जाती थी। अगर पाप किया, आज हम पढ़ते हैं कि पाप का फल क्या है? मृत्यु है। पाप का रिजल्ट क्या है? मृत्यु है। बंदा सोचता है मैं ये काम कर दिया, व्यभिचार कर दिया, मरा तो है नहीं, मैंने ये काम, क्योंकि अब क्या है, आपको आत्मा की रीति पर चलना है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और आत्मिक चीजें हैं, और पहले फिजिकल थी। परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा उनकी अगुवाई करता था, और फिजिकली उनकी फाइट्स होती थी। फिजिकली अगर वो
फिजिकली अगर वो कुछ पाप करते थे तो फिजिकली उसकी बीमारी को देखते थे, उसके रिजल्ट को देखते थे अपनी जिंदगी में। बड़ा पाप है डेथ, छोटा पाप है कोढ़ हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। अब यहां पे परमेश्वर कह रहा है, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, जब अलग अलग तरह की आज्ञाएं कमांडमेंट्स दे रहा था, उनकी लाइफ को हार्ड कर रहा था परमेश्वर, ताकि उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करे, वो हाथ खड़े कर दे कि परमेश्वर हमसे ये सब आज्ञाएं नहीं मानी जाती, हम पे अनुग्रह कर, हम तेरी कहे के अनुसार चलते जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जितने कोढ़ी हैं उन्हें नगर से अलग कर दे, जितने अशुद्ध हैं वो अलग कर दे, अनक्लीन पीपल। आप सोचो, वो उन्हें भी तो परमेश्वर ने बनाया, उन्हें भी खाना चाहिए, उन्हें भी रहने के लिए जगह चाहिए, पर परमेश्वर कहता है कि उन सबको अलग कर दे। हालेलुया। उन सबको नगर से बाहर कर दे, उनका नगर में कोई ठिकाना नहीं। इवन अगर वो इस घर में, शहर में आ भी जाएंगे तो ये शहर अपवित्र ठहरेगा, अनक्लीन हो जाएगा उनके आने से, जिसमें मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। और जहां अनक्लीनेस है, जहां गंदगी है, वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। तो इनके लिए एक इंस्ट्रक्शन थी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं तो ये हैव टू टेक आउट द अनक्लीन पीपल। तुम्हें जो गंदगी से भरे लोग हैं, जो अशुद्ध लोग हैं, जो कोढ़ी लोग हैं, उन्हें नगर से बाहर निकालना होगा। दे डोंट हैव राइट टू कम इन टू योर सिटी। उन्हें कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में पार्टिसिपेट करने का। अब वो भी इंसान है, परमेश्वर ने बनाए, ये भी इंसान है। आप सोचेंगे परमेश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है? पर परमेश्वर इंसान से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। और मैं आपको ये प्रूव करता हूं बाइबल के वचन से कि ये जो कोढ़ी हैं, जो अशुद्ध लोग हैं, उनका रीजन ये था कि उन्होंने पाप किया। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बताया कि पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पाप का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता था आपको, उन लोगों को इंस्टेंटली। आप देखो, एक वचन को हम खोलेंगे, नंबर्स, इसी का गिनती का 12 की 1 और 2 और 10 को पढ़ेंगे। इसी का आगे 12 चैप्टर खोलिए, 4-5 चैप्टर आगे आ जाइए, 5-6 चैप्टर, 12 उसकी 1, 2 और 10 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, मूसा ने एक शूरी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा केवल मूसा ही से बातें करता है? क्या उसने हम से भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी, यानी कि परमेश्वर ने जो उनकी बातें, जो वो निंदा कर रहे थे परमेश्वर के दास मूसा की, सुन ली। 10 में लिखा, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। लेप्रेसी हो गई उसको। किसके कारण? परमेश्वर के दास के खिलाफ पाप करने के द्वारा, निंदा करने के कारण। निंदा आज हम पढ़ते हैं ना बाइबल नए नियम में, निंदा, चुगली, क्लेश, बुराइयां, व्यभिचार, ये सब शरीर के काम है। ये तुम्हें मार डालेंगे, ये तुम्हें डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाएंगे। नहीं, बंदा सोचता है सारी दुनिया कारदी पे हुंदा तो है नहीं कुछ, ऐसे लिखी हुई बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर है। जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं पिता, मैंने इनके लिए जान दी है, अभी वेट कर। वो कहता है जब कटने का टाइम आएगा तब काटेंगे, अब मत उखाड़े नहीं। अब फसल को और जो कांटे हैं उन्हें उगने दे। जब टाइम आएगा, एक रीपर फिरेगा, एक जो रीपर काटने वाला होता है, और तब तूड़ी अलग हो जाएगी, वेस्ट अलग हो जाएगा, और जो रियल अनाज है वो अलग हो जाएगा। ऐसा टाइम आएगा। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है, हालेलुया, कि उसका ब्लड बहाना व्यर्थ नहीं है। उस बाइबल में लिखा है उसके द्वारा ग्रेस आई। आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। अब हम अनुग्रह के नीचे हैं। ग्रेस का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा मिलना हमको, जिसके हम काबिल नहीं हैं। एक्स्ट्रा टाइम मिलना जीने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पापों से तौबा करने के लिए। पर तब ऐसा नहीं था। उन्होंने निंदा की और अगले वर्ष में क्या हुआ? कोढ़ी होगी। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा जितने कोढ़ी हैं उन्हें अलग कर दो, उन्हें नगर से बाहर कर दो। रीजन ये नहीं था कि वो बीमार थे, रीजन ये था कि वो पापी थे, उन्होंने पाप कर दिया था। और अब पाप ऐसा नहीं था कि वो जान से मारे जाते,
पाप सिर्फ इतना था कि उन्हें बीमारी हो गई। जैसे अब मरियम मरी तो नहीं उसके खिलाफ बोलने के द्वारा, पर वो कोढ़िन हो गई, बाइबल में लिखा। जबकि परमेश्वर ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए चुना था। वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाते थे। वो उसने कहा, क्या यहोवा केवल मूसा से बातें करता, क्या हमने उसकी बातें नहीं सुनी? मतलब उनको भी आवाज सुनती थी परमेश्वर की, बट फिर भी पाप की वजह से कोढ़ ले लिया अपने ऊपर। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप मसीह में नई सृष्टि है। जब आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है, एक सेपरेट कर दिया है, हम नई सृष्टि हैं, हम फिर से वो गंदगी में नहीं जा सकते, तो आप उस कोढ़ को, उस गंदगी को, वो चाहे दिखने वाला ना हो, ये आत्मिक कोढ़ की, अब हम नए नियम में आत्मा में बातों की बात करते हैं, आत्मा में चीजों की बात करते हैं, जो आत्मिक चीजें होती हैं। आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, मैं चर्च जाता था, मैंने जाना बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं पता कि कितनी दुष्ट आत्माएं आपके पीछे पड़ गई हैं। एक फेलोशिप, जो कल हमने जो रोजे हमने रखे थे, जो हम फास्टिंग में थे, जब आपको वचन दिया था कि परमेश्वर ने कहा, वो जो हमारा प्रेयर पॉइंट है, कि जैसे जैसे दिन को आते हुए देखो, अलग होना, इकट्ठा होना ना छोड़ो, फेलोशिप करते रहो, और भी ज्यादा फेलोशिप करो, क्योंकि फेलोशिप आपको स्ट्रेंथ देती है आगे बढ़ने की, अड़े और खड़े रहने की। जब आप संगति में जाते हैं, टेस्टिमनीज को सुनते हैं। और यहां पे देखो, उसके खिलाफ बोलने के द्वारा कोड़ी हुई। परमेश्वर ने कहा, सब कोड़ियों को अलग करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बीच में ना रहूं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बीच में रहूं, इस देश में, इस नगर में रहूं, तो तुम्हें कोड़ियों को अलग करना पड़ेगा। आज परमेश्वर कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, वह तुम्हारे अंदर बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, पर तुम्हें अपने आप को सेपरेट करना होगा। तुम्हारा बलियाल के साथ, वो मूर्तियों के साथ, देवताओं के साथ कोई नाता नहीं है। तुम्हारा व्यभिचार के साथ कोई नाता नहीं है। अंधकार के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। उसे अपने नगर से, अपने घर से अलग करो। हालेलुया, बिकॉज यू आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मरियम भूल गई थी कि परमेश्वर ने कहा था कि मूसा तुम्हारी अगुवाई करेगा। इसी की लाठी से समुद्र दो भाग हो गया था। इसी से परमेश्वर इसे बुलाकर पहाड़ पर बातें करता है। वो भूल गई थी कि हमें परमेश्वर ने इसके साथ चलने के लिए कॉलिंग दी है, पर लीडिंग करने के लिए इसको चुना हुआ है। आज जब आप बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, कल्ला पास्टरी थोड़ी या प्रेयर, 80 भी प्रेयर करते हैं। यस, तुम में भी वही आत्मा बसा है जो परमेश्वर ने एक पास्टर को दिया है, पर आपका सेक्रीफाइस, आपकी कॉलिंग क्या है परमेश्वर की? अगर प्रभु ने आपको चर्च में किचन का काम करने के लिए चुना है, तो परमेश्वर उसी में आपको ब्लेस करेगा। अगर आपको बजाने के लिए, वर्शिप करने के लिए चुना है, तो उसी के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है सब अंग एक से नहीं हो सकते, अलग अलग अंग मिलके ही पूरी देह तैयार होती है। नाक ये नहीं कह सकता कि मैं यहां पे क्यों हूं, मेरी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि सिर एक ही है, वो मसीह है। अब इस वचन में मैं एक वचन और आपको बताऊंगा। 6 में जाएंगे आप, इसी के 6 चैप्टर में। वो 6 चैप्टर एक्चुअली 1 से लेके 12 तक पढ़ने वाला है, पर मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट इसके बताता हूं। 9 से पढ़ देंगे हम 12 तक। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए, 6 का 9 से 12 तक। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे होने, यानी कि अलग होने, सेपरेट रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा, वह अशुद्ध हो जाए, और तो वह शुद्ध होने के लिए अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे यानी कि अलग रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएंगे, क्योंकि उसके न्यारे रहने यानी कि अलग रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। मैं इंग्लिश में 12 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, एंड सेपरेट हिमसेल्फ टू द लॉर्ड फॉर द डेज ऑफ हिज सेपरेशन, एंड ब्रिंग अ मेल लैम्प अ ईयर ओल्ड फॉर अ गिल्ट ऑफरिंग, यानी कि
गिल्ट ऑफरिंग, पाप बलि करके चढ़ाए, दोष बलि करके, बट द प्रीवियस पीरियड शैल बी वॉइड, यानी कि वेस्ट, बिकॉज हिज सेपरेशन वॉज डिफाइल्ड। हालेलुया। यहां पे एक नाजीर की, जब एक से आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं एक बंदा ऐसा चाहूंगा जो मेरे लिए अलग हो, एक बंदा जिसको मैंने चुन लिया कि ये बंदा मेरा है, ये सिर्फ मेरी सेवा करेगा, वो नाजीर कहलाएगा। हालेलुया। वो नाजीर कहलाएगा, वो मेरा अलग होगा, वो दाखमधु नहीं पिएगा जैसे बाकी लोग दारू पीते हैं, वो नहीं करेगा, गंदे काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इसमें लिखा 6 में लिखा है, अगर इसको आप पढ़ें 6 से, जितने दिन वह यहोवा के लिए अलग रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उसके कारण अशुद्ध ना हो, यानी कि उसको ना छुए, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए अलग रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने, अलग रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। तो मसीह में नई सृष्टि हो, हम अलग किए गए हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सर पर चिन्ह है। तब मैंने कहा आपको फिजिकली चिन्ह होते थे, फिजिकली सब कुछ होता था। परमेश्वर कहता कि वो अपने बाल ना काटे, उसके बड़े हुए बाल ये चिन्ह होंगे कि ये परमेश्वर का अलग किया हुआ बंदा है। जैसे सैमसन था कि इसके बालों में शुरा ना लगे, इसकी ताकत, इसके ऊपर यहोवा का आत्मा की ताकत रहेगी। और जब जब वो लड़ता था, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था, 1000 बंदा दुश्मन भी उसके सामने ठहर नहीं पाता था, कोई उसे बांध कर नहीं रख सकता था किसी चीज से, क्योंकि परमेश्वर कहता कि मेरा अलग किया हुआ बंदा, कहता ना, चाहे कोई रिश्तेदार, माता पिता भी मर जाए तो भी उसकी लाश को ना छुए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो मर गया वो मिट्टी है। और यहां पे 9 से जब हमने पढ़ा, इसमें लिखा कि अगर अचानक उस बंदे के पास कोई मर भी जाए और उसकी गलती नहीं है, कोई बंदा बैठा वो मर गया, उसे हार्ट अटैक हुआ मान लो, तब भी वो शुद्ध हो गया। इतना इतना पवित्र हमारा परमेश्वर है कि वो थोड़ी सी भी अपवित्रताई को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए उसने कहा कोड़ियों को नगर से अलग करो, जो लोग अशुद्ध हैं, लाश के कारण अशुद्ध हुए, उन्हें अलग करो। अब जो मेरा अलग किया हुआ बंदा है वो अलग रहे, क्योंकि वो मुझ में नई सृष्टि है, वो मेरी अलग क्रिएशन है, वो मेरा अलग बंदा है, चुना हुआ है। इसीलिए वो अलग रहे, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार मर जाए वहां पे ना जाए वो, पर अगर उसके पास बैठा कोई बंदा मर गया तो भी वो अशुद्ध ठहरा। उसके सर पर जो बाल थे वो भी अशुद्ध हो गए। अब उसे वो बाल कटवाने पड़ेंगे, क्लीन शेव हेड करवाना पड़ेगा उसको, और फिर वो पाप बलि यानी कि ब्लड बहाएगा, और फिर वो पापों से माफी पाएगा। जब वो ब्लड सैक्रिफाइस करेगा, उसके पापों की माफी मिलेगी, फिर से उसके बाल ग्रो होंगे, फिर से वो एक नया अलगताई में जाएगा परमेश्वर के साथ। पर इसमें लिखा कि जो टाइम, चाहे वो 20 साल 40 साल पहले उसने सेवा की अलग रह के, सब कुछ वेस्ट हो गया। हालेलुया। सब कुछ वो वेस्ट हो गया। 12 में लिखा है, और वे अपने न्यारे रहने यानी कि अलग रहने के दिनों के फिर यहोवा के लिए अलग ठहराए, यानी कि दोबारा से ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके चढ़ाए। और जो दिन इससे पहले बीत गए वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया था। मतलब उसके सर पर जो बाल थे, जो एक साइन था, वो अपवित्र हो गया, और अब उसने कटवा दिए। जैसे वो बाल कट के उससे अलग हो गए, मतलब उसका जो सेपरेशन का टाइम था वो भी वेस्ट में चला गया। फिजिकल साइंस के द्वारा परमेश्वर हमें समझाता है आज के नए नियम में कि जब हम फिर से वो पाप में जाएंगे, हालेलुया, फिर से गलतियां करेंगे। अब आपको पता है कि ये सीजन ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ खाने को ऐसा मिलेगा जो मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ होगा। आप काम पे जाते हैं, कोई आपको ऑफर करता है, आपने खा लिया, और आपको पता है, आप बोलेंगे मुझे तो पता नहीं था। भाई, हमें पता है ये सीजन क्या चल रहा है। आपको बंदे का पता होगा वो कहां बिलोंग करता है, वो क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या बिलीव है, कैसा है। आप बोलेंगे मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो खाना समझ के खा लिया। नो, बाइबल कहती है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, तुम्हें पता है।
आजकल क्या चल रहा है, ये दिन ये महीना कैसा चल रहा है, कैसे काम हो रहे हैं। और आपने आप काम करते करते आपने लंच रूम में कहीं भी वो शेयर कर लिया, आपने खा लिया और आप बीमार हुए, कुछ हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली देखा है। हमें सुन रहे होंगे भाई इंडिया से, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कुछ दिन पहले इसी चीज को। क्योंकि परमेश्वर ने उसने क्या कहा, चाहे कोई बंदा उसके पास बैठा मर जाए, उसकी गलती नहीं है, चाहे वो बंदा मर जाए तो भी वो अशुद्ध ठहरा। आपने खुद जाके वहां पे कुछ नहीं खाया या वो पार्टिसिपेट नहीं किया, पर आपने इनडायरेक्टली ले लिया, कुछ खा लिया, तो उसका रिजल्ट भी आपको देखना पड़ेगा। आप मुकर नहीं सकते इस चीज से। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है पाप का रिजल्ट तो आना ही आना है, चाहे वो छोटा है तो छोटा आएगा। जैसे मरियम मरी नहीं, वो कोढ़ी हो गई, पर जब मूसा पहाड़ से परमेश्वर से बाचा लेके उतरा, वो तख्तियां लेके उतरता आ रहा था और उसने देखा कि इन्होंने मूर्ति बना ली है, उन्होंने खुद मूर्ति बना ली इजराइलियों ने, और उसने सब तोड़ फोड़ दिया। उसने कहा कि आज जो लोग यहोवा के साथ हैं इधर हो जाओ, जो लोग अपने देवता की ओर हैं अलग हो जाओ। और जितने यहोवा की ओर से यहोशू और बाकी सारी मंडली, हारून मरियम, सब लोग अलग हुए। और जितने बाकी लोग थे कि नहीं हमें देवता चाहिए, मूर्ति चाहिए, बाइबल में लिखा कि उसी दिन 20-25 हजार लोग मार दिए गए उनके बीच में से। इंस्टेंट डेथ, तलवार से मार दिए गए। क्योंकि उन्हें पता था अगर ये लोग बीच में रहेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, वो हमें त्याग देगा। उसके बाद रेदर देन के 6 लाख मारे जाएं, इन्हें जाने दो। इसीलिए परमेश्वर कहता था कि रेदर देन कि मैं तुम्हारे बीच में ना रहूं, कोड़ियों को अलग करो। रेदर देन आपका दिल कर रहे हैं उन त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, उस मंडली में जाके डांस करने का, जो वो बोलते हैं वो बोलने का, इससे अच्छा है वो आप ना करें और परमेश्वर को अपने अंदर बना के रखें और ये बिलीव करें कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। ये बातें कुछ भी नहीं है, ये रोशनी, ये दीपक कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर मसीह की रोशनी है। हालेलुया। कि हमारे अंदर जो लाइट है वो उससे ज्यादा ब्राइट है, जो लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट को जलाकर रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मसीह में क्या है, जो मसीह में वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। हम आगे वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स 12 उसका 2। उससे पहले हम पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 17 उसका 1 और 2 को। उत्पत्ति की किताब निकालिए, मैं उससे पहले एक वचन और आपको दे दूं, फिर हम फिनिश करेंगे इसके बाद एक और वचन पढ़ के। जेनेसिस उत्पत्ति उसका 17 यहां पे लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर के साथ चल रहा था वो शुरू से, इसीलिए प्रभु ने उसे अलग किया। कहा कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा और मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको अच्छी समझ आएगी। I am God Almighty, walk before me and be blameless। 17 की 1 से पढ़ूंगा। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly। हालेलुया। ये जबरदस्त है। परमेश्वर ने कहा कि बी ब्लेमलेस, अशुद्धता से अपने आप को अलग रख, तेरे ऊपर ब्लेम ना लगे। आपको पता है कि हम कब परीक्षा में पढ़ते हैं, एक होता है कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा, वो हमें बढ़ाने के लिए। हालेलुया। कि प्रभु टेस्ट लेता है, जैसे
स्कूल में हमारे टेस्ट होते हैं कि अगर हम 6th क्लास में है, हमें 7th में जाना है, तो हमें टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो एक रीति है आगे बढ़ने की। और इसी तरह से वो टेस्ट होता है। एक होता है कि जब हमारे ऊपर ब्लेम लग जाता है, शैतान, बाइबल में लिखा है शैतान हमेशा ढूंढ रहा है किसके ऊपर इल्जाम लगाऊं। वो हमेशा पाप, बाइबल में लिखा पाप तो द्वार पर खड़ा हुआ खटक देखता रहता है। जब हमने हाबिल और केन की स्टोरी को पढ़ा था कि पाप तो द्वार पर खड़ा रहता है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। यू हैव टू रूल ओवर द सिन। तुझे पाप पर प्रभुता करनी होगी। और हम कैसे करेंगे? जब हम ब्लेम, परमेश्वर ने ये दे दिया हमको तरीका इसका। वो कहता है वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस दैट आई मे मेक माई कवनेंट बिटवीन मी एंड यू। इंडिविजुअल, मेरे और तेरे बीच में एक वाचा को बांधूंगा, मैं तुझे ग्रेट बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है आई विल मल्टीप्लाई यू ग्रेट। कब? जब तू ब्लेमलेस होगा। सैमसन जब तक ब्लेमलेस रहा, जब तक वो नाजीर रहा, वो दुश्मनों को मार गिराता रहा, कोई उसे बांध के नहीं रख पाया, कोई उसे। पर जैसे ही वाचा टूटी, सर पे से वो जो उसका साइन था उसकी पावर का, वो उसके सर पे शुरा फिरा, उसके बाल लगे और दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, आंखें फोड़ डाली, जेल में बंद कर दिया, चक्की पिसवाई उससे। हालेलुया। ब्लेमलेस रहना परमेश्वर के सामने, ये रियलाइज करके रखना कि नहीं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। शैतान को मौका ना देना, अवसर ना देना दोष लगाने का कि मैंने ये काम कर लिया, अब शैतान दोष लगा देगा और अब प्रॉब्लम आएगी। और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कहती कि हमें मत निकाल, हम सूरों के झुंड में जाना चाहते हैं। प्रभु कहते जा। प्रभु ने उसे कास्ट आउट नहीं किया, उसे ट्रांसफर कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए अलाउ कर दिया उसे। और भी बहुत सी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर ने निकाली, वो तो चीखती चिल्लाती उनमें से निकल जाती थी, बाइबल में लिखा। पर ये कहती हैं कि मुझे उसमें जाने की आज्ञा दे। क्यों? वो ब्लेमलेस नहीं थे। वहां पे दोष लगा उन पर, शैतान ने दोष लगाया कि ये देख वहां पे गलती हो रही है, वचन टूट रहा है। परमेश्वर ने कहा जा, उनमें चली जा। इसीलिए परमेश्वर जब वो 99 ईयर का भी हो गया, परमेश्वर को पता था तुम्हारा बूढ़ा होना, परमेश्वर में बूढ़े हो जाना आपको नहीं बचा सकता। ब्लेमलेस रहना आपको बचाएगा भी, आपके साथ परमेश्वर वाचा भी बांधेगा, आपको ग्रेट भी करेगा। चाहे वो आप 1 साल में हो जाएं, 2 साल में हो जाएं, 99 साल में हो जाएं, या फिर सारी उम्र हो ही ना, ब्लेम लगता ही रहे। आज फिर गिर गए जी, आज फिर पैगला हो गया जी, आज फिर गलत मूवी देखोगी जी। परमेश्वर कहता है ठीक है, चलता रहे, मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। वो कहता है जब तक चलता जाएगा सिद्ध नहीं होगा, मैं वाचा नहीं बांधूंगा। 1-to-1 रिलेशन नहीं बनेगा जब तक तू ब्लेमलेस नहीं होगा। हालेलुया। आगे वचन को हम पढ़ेंगे, मैं इस पे ज्यादा नहीं, टाइम हमारे पास कम है। रोमन्स को खोलेंगे, रोमियो 12 उसका 2। बुक ऑफ रोमन्स, सब जन निकालिए। रोमियो 12 उसका 2 सब जन खोल लेंगे। अगर आप खोल चुके तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर लो। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. हालेलुया। अब मैंने आपको क्या बताया, बपतिस्मा लेना क्या है हमारे लिए? मन का नया होना है। शरीर तो हमारा वही रहता है, ऐसा नहीं कि 2 हाथ थे 4 हो गए, आंखें 2 थी 4 हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले 4 फुट के थे, 5 फुट के थे, अब हम 10 फुट के हो गए। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम बैप्टाइज होते हैं तब हमारा मन नया हो जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं।
और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो ये वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड बी ट्रांसफॉर्म्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो, तुम्हारा चाल चलन बदल जाए और तुम जान लो, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम कर लो। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरी लाइफ में। ये डिले का क्या कारण है, ये क्लेश का क्या कारण है? क्या ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर मेरा टेस्ट ले रहा है? और अगर आपको पता है आप खराई में चल रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आपने पाप नहीं किया, आप बीज बो रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ, सब धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब, अगर आप फिर भी एक किसी प्रॉब्लम में हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको टेस्ट के थ्रू लेके जा रहा है, जिससे तुम उसकी भली और सिद्ध इच्छा को जान लो, जिससे वो अपनी विल को, अपनी परफेक्ट विल को आपके ऊपर प्रकट कर सके। और वो तब होगा जब हम क्लेश में ज्यादा प्रार्थना करेंगे। क्लेश हमें धक्का लगाएगा, हमें फोर्स करेगा, बीमारी हमें फोर्स करेगी ज्यादा प्रेयर करने के लिए, परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखने के लिए। और जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्रेयर बढ़ेगी, परमेश्वर फिर वो 1-to-1 वाचा जो कहता है, जो एक वाचा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बांधूंगा। जब हम शुद्धता में जाएंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा चाल चलन बदल जाएगा, फिर एक वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांधेगा। और वो बांधता है, और वो वाचा पता क्या है कि तुम मेरे हो, यू आर माइन, परमेश्वर कहता है। जब शैतान तुम्हारी ओर देखता है तो परमेश्वर कहता है ये मेरा है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है, क्योंकि वो तुम में बसेगा, तुम्हारे साथ चले फिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर कहता है, पर अगर तुम इस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। मरकुस 16 उसका 16 निकालिए, लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। मार्क 16:16, मैथ्यू मार्क 29 से आगे आएगा, मरकुस 16 उसका 16 को। मैथ्यू 16 लास्ट वर्स, मरकुस 16 उसका 16 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, मरकुस 16 उसका 16 में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इंग्लिश में लिखा, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. और आगे लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएंगे उसकी कोई हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे, 19 में लिखा, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हालेलुया। तो ये बातें किसने कही? यीशु मसीह ने कही। और लोगों के देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी और राइट साइड जाके बैठ गया। पर उसने जाने से पहले क्या कहा? जो मेन बात, जो वाचा की बात उसने कही कि मैं वाचा कैसे बांधूंगा। और उसने उनसे कहा, 16 में लिखा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। Whoever believes and is baptized will be saved। अगर आप उद्धार चाहते हैं, बचना चाहते हैं, सेव का मतलब सेव करना, बचा के रखना, परमेश्वर उसे सेव करेगा, बचा के रखेगा। जैसे मैंने आपको बताया, वो कहता है कि मैं उसमें वास करूंगा, मैं उसमें जीऊंगा, उसमें चलूंगा फिरूंगा, उसके साथ रहूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा, उसका उद्धार करूंगा। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा। उद्धार किससे? बीमारी से, क्लेश से, दुष्ट आत्माओं से। ही विल बी सेव्ड फ्रॉम एवरीथिंग। शैतान के अटैक से परमेश्वर आपको सेव करेगा। क्योंकि जब तक आप
परमेश्वर के नहीं है, आप शैतान के अटैक के अंदर होते हैं। ये आपको देखने में मिलेगा चीजों को। शैतान हमेशा वीक पॉइंट, मैंने आपको क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा कि 99 साल में उसने कहा कि वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। यहां पे परमेश्वर वही कहता है। बपतिस्मा लो मतलब तुम्हारे पाप खत्म हो गए, तुम अब ब्लेमलेस हो, अब तुम निर्दोष हो। शैतान तुम्हारे ऊपर निर्दोष लगाता था, वो बीमारी भेजता था, दुख, कि नहीं ये इसने ये पाप किया है, इसने ये व्यभिचार किया है, इसने ये गलती की है, ये किया वो किया है। वो दोष लगा लगा के आपको मारना चाहता था, पर आपने डिसीजन बना लिया, बपतिस्मा ले लिया, बैप्टाइज हो गया आप। और परमेश्वर ने कहा कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जब तक आप बैप्टाइज नहीं है, शैतान आपके ऊपर दोष लगाता रहेगा, बीमारी भेजता रहेगा, क्लेश भेजता रहेगा, दुष्ट आत्माओं को भेजता रहेगा। पर जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, बैप्टाइज हो गए, उस दिन शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा, आप ब्लेमलेस हो गए। इतना आसान है ब्लेमलेस होना परमेश्वर के सामने आज नए नियम में, क्योंकि यीशु मसीह ने इसे आसान किया। पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, उसकी गलती नहीं भी थी, कोई उसके पास मरा, उसकी कोई गलती नहीं, जा भाई कबूतरी लेके आ, बकरा लेके आ, ब्लड बहा, पश्चाताप कर, सर मुंडवा, ऐसा कर, स्नान कर, और फिर तू निर्दोष ठहरेगा। फिर से अलग कर अपने आप को, फिर से बाल बढ़ेंगे, फिर से परमेश्वर तुझे अपने कामों के लिए खड़ा करेगा। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। He will be saved, anybody। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो बचाया जाएगा, बीमारियों से, दुखों से, हर चीज से बचाया जाएगा। शैतान उसके ऊपर दोष नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कहती है एक ब्लेमलेस मेमने का, निर्दोष मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। आप सोचो, अगर एक फिजिकल जो असली में मेमना होता है, अगर उसका लहू इजरायलियों को मौत से बचा सकता है, जो मौत का फरिश्ता जिसने पूरे मिस्र के पहलौठे मार दिए, इतनी जनरेशन को तबाह कर दिया, इवन पशुओं तक को मार डाला, वो इजरायलियों के, बाइबल में लिखा उन पर कुत्ता भी ना भौंकेगा, उस पर कोई छू भी ना पाया उन्हें। एक फिजिकल मेमने का लहू, तो वो लहू जो यीशु मसीह का लहू है, क्या वो हमें पाप से, बीमारी से, रोग से नहीं बचाएगा? पर वो काम कब करता है? जब हम बैप्टाइज होते हैं, जब उसके होते हैं। वो कहता है कि अब तुम मेरे हो। हालेलुया। आप नहीं निकालेंगे, मैं उस वचन को दोबारा पढ़ूंगा, 6:14। एक लास्ट वचन को पढ़ के हम फिनिश करेंगे। इसमें क्या लिखा? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। दे विल बी माई पीपल। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे मेरी बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 2 कुरिन्थियों 6:14 को जब आप पढ़ते हैं, उसके 17 तक 18 तक, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। उनमें से निकलो, अलग करो। अलग कैसे करेंगे हम अपने आप को? ऐसा तो नहीं कि जाके जंगल से बह गए जी, जाके पहाड़ पर झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगे। नो, सेपरेट करना अपने आप को, जैसे वो सेपरेट करते थे वाचा बांध के परमेश्वर के साथ, ऐसे ही आप वाचा बांधते परमेश्वर के साथ। वो कहता है कि मैं 1-to-1 रिलेशन, 1-to-1 प्रॉमिस करूंगा तेरे साथ, कि तू मेरा वारिस होगा, तू मेरी बेटी होगा, तू मेरा बेटा होगा, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा, मैं स्वर्ग में तेरे लिए घर बनाया है, तू मेरे साथ वास करेगा। ये वाचा परमेश्वर की है। पर किन के लिए? जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, और वो बचाया जाएगा। जो ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर उसे दोषी नहीं ठहराता, शैतान उसके ऊपर दोष लगाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, बी ब्लेमलेस। अगर उद्धार पाना चाहते हो, चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, यू हैव टू बी ब्लेमलेस। और अपने कर्मों के द्वारा हम ब्लेमलेस, हम निर्दोष नहीं ठहर सकते।
एक ही चीज है जो हमें निर्दोष ठहराती है, वो है पवित्र मेमने का लहू, जो यीशु मसीह का लहू है, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपसे वो वाचा बांधे, आपको वो सब कुछ दे जो प्रॉमिस की हुई वस्तुएं हैं। आप सोचो, आप न्यूजीलैंड में रह रहे हो या किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो फ्री मेडिकल, वो चीजें, आप वर्क परमिट पे हैं, आप कच्चे हैं, आपकी पीआर नहीं हुई, आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आप देश में तो रह रहे हैं, उसी में आप चर्च तो जा रहे हैं, आप हालेलुया भी बोल रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, पर आपको वो फैसिलिटीज, वो परमेश्वर का उद्धार, वो छुटकारा, वो सेविंग नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप अभी रेजिडेंस नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड के रेजिडेंस नहीं है, आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। और इसी तरह से जब आप परमेश्वर के नहीं है, परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं दे सकता। हाँ, कुछ ब्लेसिंग दे सकता है अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया दिखाता है वो सब पर। बाइबल में लिखा कि वो भले बुरे सब पर दया करता है। एक दया पर एक ग्रेटनेस को देखना, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मैं तुझे महान बनाऊंगा, सब जातियों में महान बनाऊंगा। आई विल मल्टीप्लाई यू ग्रेटली, परमेश्वर कहता है। बट यू हैव टू बी ब्लेमलेस, तुम्हें ब्लेमलेस होना होगा, तुम्हें एक नई सृष्टि बनना होगा। अगर हम नए नियम में, जो हमने पहले वचन में पढ़ा कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, तुम पुरानी बातें बीत गई हैं, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। जब तू नई सृष्टि बनेगा तब तू ब्लेमलेस होगा। जब तू ब्लेमलेस होगा, जब तू निर्दोष होगा, तो मैं अपनी वाचा तेरे साथ बांधूंगा। फिर ना मौत रहेगी, ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। हम गाते, एक वर्शिप सॉन्ग है ना मौत रहेगी, ना रोना रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। हालेलुया। तो ये, और ये बैप्टिज्म इसीलिए नहीं है कि हमें बीमारी से चंगे मिल जाए, हमें दुष्ट आत्मा छोड़ जाए, वो तो होगा ही होगा, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। पर परमेश्वर के वादे को लेना, स्वर्ग जाने के वादे को लेना। मैं 17 को दोबारा पढ़ूंगा। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग हो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आई विल एक्सेप्ट यू, वो कहता है। आई विल वेलकम यू, इंग्लिश में लिखा है, देन आई विल वेलकम यू एंड आई विल बी फादर ऑफ यू। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इतना बड़ा फायदा है नई सृष्टि बनने का, और परमेश्वर का नहीं, हमारा फायदा है। बपतिस्मा लेने का इतना बड़ा फायदा है, परमेश्वर का नहीं, हमारा। वो तो हम नहीं लेंगे, और करोड़ों लोग हैं परमेश्वर के पास। इस एग्जाम्पल, हमारे चर्च में एक हमारे मेंबर हैं, टीम के मेंबर हैं, वो न्यूजीलैंड में रेजिडेंस नहीं थे और परमेश्वर के दास का वचन सुन रहे हैं इंडिया से। और जहां पे न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल बहुत बहुत रेयर, कम, ना के बरोबर ली जाती है, क्योंकि छोटा सा देश है, ज्यादा पॉपुलर नहीं था वहां पे। अब तो चलो आ गए लोग बहुत सारे, और उसके वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर तुम न्यूजीलैंड की फैसिलिटीज लेना चाहते हो, तुम्हारे पास पीआर होनी चाहिए वहां की। तुम स्वर्ग की फैसिलिटीज लेना चाहते हो, तुम्हारे पास स्वर्ग की पीआर होनी चाहिए, वो बपतिस्मा है। और ये बंदे ने बैप्टिज्म नहीं लिया था, वो सुन रहे होंगे मुझे ब्रदर, और तुरंत फैसला किया, नहीं मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं न्यूजीलैंड की पीआर की वेट कर रहा हूं इतने सालों के परमिट पर, तो मुझे वो नहीं मिल रही। और परमेश्वर के स्वर्ग की पीआर मुझे कैसे मिल सकती है जब तक मैं उसकी बपतिस्मा नहीं लूंगा। तो हालेलुया। और बंदे ने इंस्टेंट बैप्टिज्म लिया और आज वो प्रभु में है, सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर की रेजिडेंसी, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं स्वर्ग की, फोटो पर लिखने से स्वर्गवासी कोई नहीं जाता। ये वहम है, ये भ्रम है, ये झूठ है। क्योंकि उसने कहा, द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई रास्ता पिता के पास नहीं जाता। हालेलुया। वचन गहरा और लंबा हो गया, बट परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, स्पेशली जो चुने गए हैं वो अड़े और खड़े रहें, स्थिर रहें।
क्योंकि अगर वो बंदा स्थिर नहीं रहा, वो उससे भी बुरा है जिसने विश्वास नहीं किया। उसने तो विश्वास ही नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, पर जिसने लेके जो मुकर गया, बाइबल कहती है वो उससे भी बुरा है। अगर इन एंड टाइम में, बुरे समयों में, लास्ट के दिनों में अगर आप बैप्टाइज लेके मुकरेंगे, परमेश्वर से मन फिराव करेंगे, तो आप उससे भी बुरी विपत्ति में पड़ेंगे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। आज का वचन आपको बिल्ड करे, बनाए, स्ट्रॉन्ग करे, और आप बुराइयों से, बुरी चीजों से बचे रहें। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे सब कुछ करने का, आगे बढ़ने का, विपत्तियों से निकलने का। मैं परमेश्वर की ग्रेस को मांगता हूं सबके ऊपर।